साथियों नमस्कार। आज हम देखते हैं विद्यालय सौंदर्यीकरण और विद्यालय की दीवारों पर नक्शे किस प्रकार बनाए जाएं। इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आपके पास एटलस हो और एटलस से आप जो भी नक्शा बनाना चाहें उस नक्शे पर सबसे पहले आपको पैमाना लेना आना चाहिए। और ये पैमाना लेने के लिए सबसे पहले आप एटलस के ऊपर जो नक्शा आपको बनाना है उस नक्शे के ऊपर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो रेखाएं आप 1-1 सेंटीमीटर की रेखाएं खींच लें। इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा और पैमाना लेने में आपको सुविधाएं रहेगी। इसके बाद में आप विद्यालय की जिस दीवार के ऊपर नक्शा बनाना है उस दीवार को साफ करके सबसे पहले उसके ऊपर प्राइमर करें। प्राइमर करने के बाद उसके ऊपर वाइट कलर करें, सफ़ेद कलर करें। और इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कलर लेना चाहिए। और इस प्रकार वाइट कलर करने के बाद अब आपका स्पेस तैयार है। और उसके बाद में सबसे पहले जो पैमाना आप अब लेना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर एटलस के अंदर 1 सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर का पैमाना है, तो यहाँ पर आप 1 इंच का ले सकते हैं। बड़ी जगह है तो 2 इंच का ले सकते हैं और उससे भी बड़ी जगह है तो 4 इंच का पैमाना मानते हुए आपको इस प्रकार दीवार के ऊपर स्केच टू स्केच। और उसके बाद में स्केच बनाई, पहले तो सबसे पहले आप लाइनिंग कर दें दीवार के ऊपर। और लाइनिंग करने के बाद अब आपके पास स्क्वायर के रूप में जो खाने बने हुए हैं, अब आप खानों के ऊपर आप नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 ऊपर कर दीजिए और 1 2 3 4 ये उत्तर से दक्षिण। और जिस प्रकार अपन ग्राफ पेपर पर करते हैं 0 से x की तरफ और 0 से y की तरफ, तो इसी प्रकार आप 1 2 3 4 से क्रमशः लाइनिंग कर दें, क्रमशः उसके ऊपर ये नंबर अंकित कर दें। और उसके बाद में जिस खाने में जो लाइन जिस प्रकार आ रही है उसी प्रकार आप धीरे धीरे पेंसिल से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप सीसा पेंसिल से नक्शा उभर आएगा। नक्शा एक बार उभर आया यानी आपने नक्शा यदि सही बना लिया तो आपने समझ लिए कि रुपए में से 75 पैसे काम आपने कर दिया है। और उसके बाद में आप देखिए इसके ऊपर इस नक्शे में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पीछे ये लाइनें दिख रही है। आपको इस प्रकार की लाइनें बनानी है, नक्शा बन गया। और अब इसके अंदर आपको धीरे 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 अपना जो कलर हैं 4-5 कलर के आप कलर ले लें। इसके बाद में कलर आपस में मिलते रहेंगे और मिलाकर आप नए नए कलर बनाएं। जहाँ तक कोशिश है आप तड़क भड़क के रंग कम काम में लें और हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपका नक्शा खिल उठेगा। इस प्रकार आप बनाएं, प्रयास करें। मैंने भी ये प्रयास किए हैं और अपने प्रयासों से ये मैंने सीखा। अब तक मैंने करीब 4 विद्यालय में इस प्रकार के नक्शे बनाए हैं और निरंतर मेरा हाथ साफ हो रहा है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को भी ये कार्य में सिखाऊं। तो इस विद्यालय में जब मैं ये काम ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, देखिए आप संसार का नक्शा। इसके अंदर पीछे आपको स्पेस के ऊपर सीसा पेंसिल से लाइनें दिख रही है, बस यही एक पैमाना। ये पाली जिले का नक्शा जो मेरा स्वयं का जिला है, इसके अंदर अब कलर भरा जा रहा है। ये पीला स्पेस दिख रहा है, ये हमारा पाली जिला है। पास में ही ये राजस्थान का नक्शा। यदि आपका दीवार का स्पेस थोड़ा बड़ा हो गया है, बनती कोशिश आप इसे आयताकार स्पेस में बनाएं, आयताकार रूप में बनाएं। जैसे यहाँ पर एक वाइट स्पेस दिख रहा है राजस्थान के नक्शे के पास, तो यहाँ पर राजस्थान एक नज़र में आप लिख सकते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर, खनिज, बांध, झीलें, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, प्रमुख उद्योग, पर्यटन संबंधी केंद्र। और ये भारत का नक्शा देखिए आप। हमारे विद्यालय के बालकों को मैंने एक थीम दे दी, नक्शा बनाकर दे दिया कि आपको यहाँ पर ये कलर भरना है। इससे बालकों का भी हाथ साफ होता है। बालकों के अंदर का जो छिपा हुआ कलाकार है वो कलाकार निकलता है। हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान जगदीश प्रसाद जी चौधरी, जिन्होंने इस कार्य के लिए बहुत ही प्रेरित किया। और ये स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं किसी भी रूप में कम नहीं। अब देखिए पूरे विद्यालय को एक नया कलेवर दिया जा रहा है। और ये कलेवर, क्योंकि इस समय कोरोना काल है और कोरोना काल में वैसे ही विद्यालय में ज़्यादा काम नहीं होता, तो क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए।
यही सोचकर कि विद्यालय का सौंदर्यीकरण किया जाए, विद्यालय को कुछ नया लुक दिया जाए, मैं बिल्कुल चल पड़ा था। और कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो बस एक पत्थर उछालने की देरी है और आप फिर देखिए क्या हलचल होती है और किस प्रकार ये कारवां बनता है। चलते रहिए हमारे साथ, पूरे वीडियो आप देखें। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर अपने बहुमूल्य टिप्पणी द्वारा, अपने बहुमूल्य सुझाव द्वारा, कमेंट द्वारा आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने, दुनिया की ये बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने। किसी भी प्रकार के नक्शे बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप यदि मन में धार लें, आप यदि मन में आत्मविश्वास धारित कर लें कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। जब आप विद्यालय में छात्रों को पैमाना लेना सिखाते हैं, जब ग्राफ पर ये पैमाना अपन अंकित करना सिखाते हैं, और हमने कक्षा 10 तक कम से कम सभी लोगों ने इस प्रकार का पैमाना मानना सीखा है, तो हम इसको मूर्त रूप में क्यों काम में नहीं ले सकते। ये जो कलाकार होते हैं, जो पेंटर होते हैं, वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, पर वो निरंतर बिना पैमाने के भी काम कर लेते हैं। तो फिर हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे और उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पैमाना लेकर इसको 100% अच्छा, 100% सही क्यों नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें। देखिए बालकों के ये जो बालक जिन्होंने कभी हाथ में ब्रश नहीं लिया था, अब इनके हाथ किस प्रकार चल रहे हैं। एक सजे हुए कलाकार की तरह पूर्ण मनोयोग से ये बालक कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है अपने उन गुरुजी को याद करते हुए। जब मैं एसटीसी में था, प्रशिक्षण काल में था, वर्ष 1987-88, उस समय आदरणीय भंवरलाल जी पत्रिया, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के थे, उन्होंने, वो चित्रकला के व्याख्याता थे और उन्होंने चित्रकला को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया और हमारे अंदर जो मन के अंदर एक डर था उसको मिटाते हुए एक अंदर का कलाकार निकाला। आज मैं ये सारे नक्शे, ये सारे सौंदर्य कलान, ये सारी कलाकारी, ये समस्त नक्शे मैं आदरणीय भंवरलाल जी पत्रिया साहब को समर्पित करता हूँ। और ये संसार का नक्शा पूर्ण रूप से बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसमें अक्षांश, देशांतर, ग्रीनविच, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और वे सभी मुख्य बिंदु जो परीक्षाओं में आते हैं। और यहाँ पर आयताकार जगह जो काफ़ी बड़ी थी, पैमाना के अनुसार भारत का नक्शा छोटा हो रहा था, तो हमने यहाँ पर 2 नक्शे बना दिए, राजनीतिक और भौगोलिक। इस प्रकार भी इस जगह का सदुपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर राजस्थान का नक्शा, यहाँ पर भी आयताकार स्पेस कुछ ज़्यादा था, पैमाना छोटा हो रहा था, पैमाना लेने के बाद भी जगह बच रही थी। तो ये जो ब्लू स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर राजस्थान एक नज़र में समस्त जानकारी दी जाएगी। ये हमारे पाली जिला, और यहाँ पर भी हम ठोक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। रामधारी सिंह दिनकर की ये अमर रचना आज मुझे याद आती है। जब इस प्रकार की कलाकृति जब मैं करता हूँ तो मेरे मन में एक उत्साह, उमंग, जोश, ये पंक्तियाँ अनायास ही भर देती हैं। ये पाली जिले के पास जो पिंक स्पेस दिख रहे हैं, यहाँ पर पाली एक नज़र में यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, यहाँ के खनिज, यहाँ के उद्योग, यहाँ की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख बांध, मेरा समस्त गुरुजनों से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समस्त गुरुजनों से निवेदन है कि आप भी अपने विद्यालय में इस प्रकार की नक्शे बनाकर विद्यालय का सौंदर्यकरण अपने हाथों से करें। पेंटर से तो अपन करा देंगे, पेंटर एक नक्शे बनाने का कम से कम 2000 रुपये लेता है। अब देखिए विद्यालय का कितना धन, कितना पैसा बचा है। आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। जितना बढ़िया काम करेंगे आप, उतनी ही अच्छी आपकी छवि होगी, आपके कार्य में निखार आएगा छात्रों के बीच में। और ये श्रीमती गुरमीत कौर जो हमारे स्टाफ में रह चुकी है, ये डॉक्टर भास्कर साहब विश्नोई, ये RAS अधिकारी। साथियों, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। अक्सर हिंदी फैकल्टी के अंदर जो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, उनकी नींव हिंदी साहित्य के इतिहास से लगती है। और ये हमारे विद्यालय का हिंदी संघ यानी हिंदी क्लब, आपने विज्ञान क्लब देखे होंगे, मैथ्स क्लब देखे होंगे, और हिंदी क्लब ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामावास कला की शोभा। आदरणीय विष्णु साहब, उप जिला कलेक्टर पाली, उपखंड अधिकारी जेताराम, इन सभी नक्शों का अवलोकन करते हुए और एक शाबाशी देते हुए कि वास्तव में यदि सभी अध्यापक इस प्रकार पूर्ण मनोयोग से कार्य करने लग जाएं तो राजस्थान के हमारे विद्यालयों की तस्वीर बदल सकती है। सरकारी विद्यालयों की जो छवि आम जनमानस में है वो बदली जा सकती है। बहुत ही पूर्ण मनोयोग से देखते हुए, समझते हुए और उत्साहित करते हुए विद्यालय परिवार को। साथ में है विकास अधिकारी महोदय श्रीमान हीरालाल जी कलबी, माननीय CBO साहब जेतारण, मांगीलाल जी सोलंकी। आप सभी का विद्यालय परिवार रामावास कला की ओर से बहुत बहुत स्वागत और आभार। और ये पाली जिले का पाली एक नज़र में देखिए आप, ये समस्त चीज़ें, अब ये नक्शे पूर्ण रूप से बनकर तैयार हैं। ये मैं स्वयं, ये जो आप लोग देख रहे हैं, नक्शकार बलुंदा, मैं श्रवण कुमार नक्शकार बलुंदा पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी से कृपया मुझे गौरवान्वित करें और जो भी आपके अमूल्य सुझाव हैं लाख सितारे